प्रिय दोस्तों, जय मसीह की। आशा करता हूँ सभी दर्शक भाई बहन लोग प्रभु में आशीषित होंगे और हमारी परिवार और हमारे मिनिस्ट्री भी लगातार प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ हमारे सभी दर्शक भाई बहन लोग भी प्रार्थना करते होंगे। आज एक बार फिर से प्रभु के वचन को लेकर मैं पहुंचा हूं आप लोगों के बीच में कि आप लोगों को वचन के द्वारा कुछ समझा सकूं। और वो ये है कि आज नया नियम से हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय और कलम 8 से। तो वहाँ हेडलाइन में लिखा हुआ है कि गलातियों के विषय में पौलुस की चिंता। पौलुस परमेश्वर यीशु का एक सच्चा पवित्र दास है जो उनके अनुयायी था और उनके बताए हुए मार्ग में चलता था। पौलुस स्वयं परमेश्वर से प्रकाशन को पाया, यीशु का उसने दर्शन भी किया, उनकी आवाज़ को भी सुनी और इस रीति से वो प्रभु की सेवा में आगे बढ़ा। जब उनके जीवन की हम जब गवाही को सुनते हैं तो बहुत ही सामर्थी है और हृदय बदलने वाली पौलुस का गवाही है, जैसा बाइबल में हम पढ़ते हैं। उसके द्वारा लिखी गई लगभग 13 पत्रियाँ नया नियम में हम पढ़ते हैं। तो उनमें से एक पत्री है गलातियों की पत्री। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि गलातियों की जो पत्री है वो जीवन का एकमात्र ठोस आधार है, विश्वास। तो विश्वास के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया है पौलुस। और वहाँ चर्च में कुछ ऐसा प्रश्न उठा कि एक सच्चा मसीह होने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था भी मानना पड़ेगी। ऐसा कोई ने प्रश्न किया, वहाँ पर सवाल उठाया। तो यहाँ पर पौलुस अपने तर्क को देते हुए कहता है इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है कि एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए कोई व्यवस्था का या मूसा की आज्ञा का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पौलुस ने वहाँ पर समझाया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं गलातियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय पद 8 से। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। तो इन बातों को पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्वभाव से परमेश्वर नहीं, तो इसका मतलब है कि यदि वो स्वभाव से परमेश्वर नहीं तो क्या हो सकता है। हम संसार की तरफ जब अपना दृष्टि को डालते हैं, या हम पहले भी हम लोग भी वैसे ही थे। संसार में क्या होता है कि आज मनुष्य जो अपने तरीके से धर्म खड़ा कर लिया है, धर्म बना लिया अपने अपने तरीके से, और ईश्वर भी अपने अपने तरीके से बना लिया है ना। कोई पेड़ को, कोई गाय, बैल, गधा, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ईंट, पत्थर, सोना, चांदी इत्यादि, इन सबको वो एक ईश्वर का दर्जा, एक परमेश्वर के दर्जा, एक भगवान के दर्जा देकर उसकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और वो ये समझते हैं, उनका विश्वास ऐसा है कि ये मेरा भगवान है, इसकी मैं आराधना करूँगा, यही मेरा सृष्टिकर्ता है। ऐसा उन लोगों का मानना और विश्वास होता है। लेकिन बाइबल क्या सिखा रही है यहाँ पर? पौलुस परमेश्वर की वचन को पाकर चर्च में शिक्षा दे रहा है, बता रहा है कि पहले तो तुम, मतलब वहाँ के विश्वासी को कह रहा है कि पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर अविश्वासी की दशा में, पाप की दशा में तुम इन चीज़ों की आराधना करते थे, इनकी भक्ति करते थे, आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, इनकी सेवा करते थे, भेंट देते थे, अपना समय लगाते थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है। जो किसी भी चीज़ों को आप ईश्वर के दर्जा देते थे, जैसे मैं पहले बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, नाम लिया हूँ, तो उनकी आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन वो स्वभाव से परमेश्वर नहीं था। ये सब तो मनुष्य के बना हुआ धर्म है, रीति रिवाज है, अंधविश्वास है।
और ईंट पत्थर का सोना चांदी की मूर्ति बनाकर उनकी उपासना करते थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। ये सब पौलुस जो है गलातियों के विश्वासियों को पत्री लिखते समय, वचन बताते समय, सुनाते समय वो ऐसा कह रहा है। 9 पद में क्या लिखा है? पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तो यहाँ पर बहुत बड़ी समझने वाली बात है, मुख्य बात है। यहाँ पर मुझे और आपको परमेश्वर के मूल्य को समझना होगा। कैसे? मैं आपको आगे समझाता हूँ। जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, तो परमेश्वर को हमने कैसे पहचाना? यीशु मसीह को हमने कैसे पहचाना? जब हम यीशु मसीह के पास आए और कहा कि प्रभु मैं एक पापी हूँ, मुझ में ऐसा कोई बुद्धि नहीं है, ऐसी कोई योग्यता नहीं है, ऐसा मुझे टैलेंट नहीं है कि मैं अपने पापों से लड़ सकूं या अपने पापों से शुद्ध हो सकूं। मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक निर्बल मनुष्य हूँ, मेरे अंदर में एक पाप के स्वभाव है, क्योंकि जिस चीज़ को मैं पहले मानता हूँ या मेरे पुरखा लोग मानते थे और उसने जो मुझे बोला उसको मैं करते करते अभी तक आ रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में जब मैं देखता हूँ तो कोई चेंजेस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। ना ही मेरे घर में है, ना ही मेरे काम में है, ना व्यक्तिगत जीवन में है, ना मेरे पत्नी बच्चों में वो स्वभाव को नहीं देखता हूँ जो स्वभाव होना चाहिए परमेश्वर का, वो स्वभाव नहीं है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं गलत रास्ते में हूँ, गलत चीज़ों में हूँ। तो मैंने निष्पक्ष मन से ढूंढा परमेश्वर को कि कौन है सृष्टिकर्ता, कौन है जो मुझे बनाया, ये सारी कायनात को, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे पक्षियों को, आकाश मंडल में सूर्य चंद्रमा तारा, इन सबको बनाने वाला, समुद्र, बड़े जलचर, बड़े बड़े जानवर को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। तो मैंने पाया यीशु मसीह को और यीशु के पास आके कहता हूँ, प्रभु मैं एक पापी हूँ, मुझे तेरी आवश्यकता है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं मान लेता हूँ पापी हूँ, और आपके मेरे पाप के लिए जो आपने बलिदान किया, मुझे वचन बताया, मुझे मेरे लिए पाप का जो बलिदान दिया, क्रूस पर चढ़ा मेरे पाप के लिए, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। तो उस दिन से मेरा उद्धार हुआ और बाइबल बताती कि उसी दिन मुझे तुरंत पवित्र आत्मा मिला। जैसे बहुत से चर्चेस में सिखाते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप विश्वास करते समय आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि पवित्र आत्मा मिलने का कोई विशेष जगह होता है या समय होता है, या विशेष कोई पादरी या प्रभु का जन्म होना चाहिए जो आपके सर में हाथ रखेंगे तभी आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। ऐसी शिक्षा बाइबल में नहीं लिखा है कोई जगह। ये शिक्षा बाइबल का शिक्षा नहीं है, टोटल गलत शिक्षा है, रॉन्ग टीचिंग है। एक सच्चा मन फिराने वाला व्यक्ति को यीशु मसीह पर उसी दिन उनका विश्वास के साथ उद्धार भी होता है और उसी दिन उनको पवित्र आत्मा भी मिलता है, जैसे बाइबल सिखाती है। यह है सही शिक्षा बाइबल का। तो बाइबल सिखाती है कि तुमने परमेश्वर को पहचाना, तो हमने यीशु मसीह के अंदर में प्रेम को देखा, उसका न्याय देखा, परमेश्वर के करुणा को देखा, परमेश्वर के, हमने उसके संदेश को सुना, वचन को, परमेश्वर के पवित्रता को हमने देखा, उसका मार्ग एकदम सीधा है, उसको हमने जाना। परमेश्वर के अंदर में कुछ भी पाप नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, उसका वचन सर्वदा अटल है, उसके अंदर में थोड़ा भी अंधकार नहीं है, वो कभी भी भद्दा मजाक नहीं करता। यीशु का वचन दोधारी तलवार है, वो बहुत चोखा है, हमने भी देखा। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, ये भी हमने देखा। यीशु मसीह हर गिरे हुए को उठाता है, दिन और दरिद्रों का न्याय चुकाता है, उनको संभालता है। और हमने ये भी देखा कि उनके वचन के द्वारा कि यीशु मसीह ने पूरे संसार को संभालता है, और कैसे शैतान जो है अपने लालच में, प्रलोभन में, पाप के द्वारा या उनके सामने ऐसे ऐसे चीज़ों को लाकर, युवा लड़की लड़का मनुष्य के सामने लाकर उनको गलत रास्ते की ओर ले जाता है, उनको पाप में फंसाता है, चिकनी चिकनी बातें कर कर फंसाता है। ऐसे ऐसे ज्ञान, ऐसे ऐसे पुस्तक, ऐसे ऐसे धर्म रीति रिवाज को शैतान सामने में ला के मनुष्य को गुमराह करता है और मनुष्य को एक गलत दिशा की ओर ले जाता है शैतान। इसको भी हमने जाना बाइबल के वचन से, यीशु से। और हमने क्या पहचाना? यीशु मसीह को
हमने ये भी पहचाना कि यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो सत्य बोलता है। यदि कोई बंदा यीशु के सामने आकर कहता है निष्पक्ष मन से कि यीशु मैं एक पापी हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, तो उनका उद्धार करता है, उनको पवित्र आत्मा भी देता है। कैसे जीवन जीना है, भला क्या है, बुरा क्या है, इस संसार में पाप की दुनिया में कैसे जीवन जीना है, वो पवित्र आत्मा जो हमको दिया रहता है वो हमको बताता है, ये भी हमने जाना। तो हमने बहुत कुछ जो है यीशु मसीह से, वचन बाइबल से हमने यीशु को जाना, यीशु को पहचाना कि यीशु का स्वभाव एक निष्कपट मन से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो न्याय भी करता है, वो क्रोध भी करता है, हमने ये भी पहचाना बाइबल से। वो जब हम गलत काम करते हैं, समझाने पर नहीं समझते, तो क्रोध भी करता है, ताड़ना भी देता है, दंड करता है हमको, हर मनुष्य से प्रेम करता है, ये भी हमने पहचाना। परमेश्वर उद्धार करता है, हमने भी पहचाना। उसके बाद लिखा है वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, मतलब परमेश्वर भी हमको पहचाना कि ये मनुष्य है, इनके अंदर में पाप के स्वभाव है, निर्बल प्राणी है। मनुष्य अपने बुद्धि, समझ, ज्ञान, ताकत या पैसों से कुछ भी नहीं कर सकता, वो गिर जाएगा, थक जाएगा। यदि एक मनुष्य मुझे जानकर, पहचान कर मेरी बताए हुए मार्ग में चलता है, मेरे वचन का अनुसरण करता है, मुझसे प्रार्थना करता है, हर बात में यीशु के लिए खड़ा होता है और हर बात में यीशु पर भरोसा और विश्वास करता है, ऐसा यीशु मसीह भी हमको पहचानता है। यदि हम विश्वास करते हैं तो भी पहचानता है और नहीं करते तो भी पहचानता है। हम नाम धरे मसीह है, कितना हम आज्ञाकारिता है नहीं है, वो भी यीशु पहचानता है, क्योंकि यीशु मसीह हर एक का हृदय और मन जांच सकता है। और यीशु मसीह को ये भी पता होता है कि अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार वो हर मनुष्य को जानता है, वो भी वो पहचाना है। इस बात को भी हम समझ लिया। तो आगे क्या होता है, लिखा है वचन में कि तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कि ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। ये पौलुस कह रहा है गलातियों को, गलाती की विश्वासियों को, भाई मैंने जो परिश्रम किया है, मेहनत किया है, कि मैं दुख उठाते हुए, मार खाते हुए, तकलीफ में, पीड़ा में, दर्द में होते हुए मैं निष्पक्ष मन से उनका सेवक होने के नाते आपके सामने में मैंने जीवन का वचन लाया और आपने सीधा मन से मैंने आपको सिखाया, समझाया, बताया कि कैसे तुम्हें चाल चलनी चाहिए, कैसे मसीही जीवन जीना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना, हमें चोरी नहीं करना, हमें कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे और सच्चे मन से हम जीवन जिएंगे, प्रभु के सहारे में, वचन में, उनके विश्वास में, उनके भरोसे में, उनकी बताई हुई मार्ग में, उनके स्वभाव में जिएंगे। ऐसा पौलुस ने कलीसिया को बताया। लेकिन पौलुस यहाँ बता रहा है कि निकम्मी आदि शिक्षा, मतलब संसार की जो ज्ञान है, जो पुस्तक है, संसार का जो बुद्धि समझ ज्ञान है, वो तो निकम्मा है, उसमें तो पाप है, उसमें तो दुष्टता है। तो फिर उसमें जाने की क्या मतलब, उसकी बात मानने या उनके गाइडेंस में चलने से क्या मतलब है। जो निकम्मा है, जो शराबी थे, जो पाप है, ऐसे शिक्षा, ऐसे जीवन, ऐसे गाइडलाइन से तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, ऐसा पौलुस कह रहा है। तो वो कहता है कि दिनों और महीनों को, मतलब आज आज बुधवार है, फिर मंगलवार आएगा, फिर मंगलवार को हम ऐसे करेंगे, बुधवार को हम वहाँ नहीं जाएंगे, सोमवार को जाएंगे, है ना। काला टीका, धागा बांधना, रीति रिवाज, धर्म, अंधविश्वास, पाखंड, ये तो बाइबल की शिक्षा नहीं है। तो तुम दिनों को मानते हो, महीनों को मानते हो कि ये महीना अच्छा है, वो महीना बुरा है, हम वो महीने में घर बनाएंगे, महीने में घर नहीं बनाएंगे, है ना। उस दिन हम पढ़ाई करेंगे, इस दिन में हम पढ़ाई नहीं करेंगे, उस दिन हम पैसा खर्च करेंगे, इस दिन को हम पैसा खर्च नहीं करेंगे। इस टाइप का सोच विचार, नियत समय, वर्षों को मानते हो, है ना। ये साल हमारा अच्छा रहा, वो साल बुरा रहा, है ना। तो इस प्रकार का सोच, इस प्रकार का जो विश्वास है, वो बाइबल की शिक्षा नहीं है। यही बता रहा है पौलुस। तो एक सच्चा जो मसीह होता है, जो वचन में बढ़ता है, वचन का फॉलो करता है, वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करता है, परमेश्वर के पूछ के काम करता है, परमेश्वर के विश्वास में काम करता है, वो भाई बहन, वो मसीह भाई बहन ऐसा कभी नहीं करेगा। क्योंकि उनके लिए तो सभी दिन, सभी समय, सभी वर्ष समान है, क्योंकि परमेश्वर ने सब दिन और वर्ष को और समय को, दिन को तो बराबर बनाया और अच्छा बनाया। जब परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम देखते हैं, जब उसने दिन को बनाया, रात को बनाया, दिन को बनाया, है ना, समय को उसने निर्धारित किया,
वर्ष को उसने निर्धारित किया। तो जब देखा जो कुछ बनाया परमेश्वर में सृष्टि में से, है ना? तो बहुत अच्छा उसने कहा, उसमें तो कोई गलत नहीं। तो हम कौन होते हैं जो उसको समय को, दिनों को, वर्षों को गलत साबित करने का? तो ऐसी शिक्षा भाषा बाइबल का नहीं है, यही बता रहा है पौलुस। तो यदि आज कोई मसीही भाई बहन परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जीता है, पवित्र जीवन, छोटा से छोटा भी वो समझौता नहीं करता वचन के साथ, यीशु के साथ, जैसा यीशु ने नहीं किया या यीशु के प्रेरित लोग नहीं किया, तो हम क्यों करें? यदि कोई परमेश्वर की बातों को मानकर जीवन जीता है, तो परमेश्वर कठिन से कठिन मुश्किलों को, क्लेश को, संकट को, तकलीफ, पीड़ा, दर्द को, चिंता, डिप्रेशन को, या हम कोई पाप में फंसे या कोई जाल में हैं, वो अधिकारी कर्मचारी की बात हो, राजनेता की बात हो, संसार की कोई भी बात हो, परमेश्वर मुश्किल से मुश्किल कामों को, रास्तों को एक सच्चा मसीह भाई बनने के लिए आसान करता है, विजय दिलाता है, जयवंत करता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन अर्थात यीशु से बढ़ के कोई चीज नहीं हो सकता, कोई वस्तु नहीं हो सकता, कोई बात नहीं हो सकता। इस संसार में कोई मनुष्य, कोई ताकत परमेश्वर के वचन या यीशु से बढ़कर नहीं है। तो हम क्यों घबराएं, हम क्यों डरें, हम क्यों चिंता करें? बजाय हमको परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन के फैसले लेना है, पूछना है, हर छोटी बड़ी बात में प्रभु को पूछना है, उसकी गाइडलाइन में चलना है। प्रतिदिन हमें वचन में बढ़ना चाहिए, वचन के गहरे सिद्धांत को सीखना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। और हम अपने पत्नी को बताएं, बच्चों को बताएं, हम जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हम साफ सुथरा करें, ये जानकर कि यीशु ने हमको दिया है, यीशु ने हमको दिया बोलकर हम विश्वास से करें। कोई भी काम हो, कहीं पर भी, अपने घर का चाहे तो बाहर का हो, लेन देन साफ सुथरा करें, चोरी ना करें, झूठ ना बोले, नशा ना करें, संसारिक जैसा हम भाषा ना बोलें, वैसा समझ ना रखें, उस टाइप का हम धर्म, रीति रिवाज, अंधविश्वास ना करें, बल्कि हमको हर जगह में, हर बातों को यीशु के वचन को लेकर हमको बताना है, सिखाना है, समझाना है, सुसमाचार बताना है, लोगों के बीच में बुद्धिमानी के साथ, भोला बनकर हर बात में प्रभु के सहारा लेना है। यदि कोई पास्टर विश्वासी कहलाकर भी उनके बीच में जो छोटा छोटा वो कोई पाप कर रहा है, गलत कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, हेरा फेरी कर रहा है, तो वहाँ पर भी हम यीशु के लिए खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। भाई ये बात तो बाइबल में नहीं लिखा है, मैं नहीं कर सकता। यदि आपको करना है तो करिए, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल की शिक्षा ऐसा खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे भारत में, हमारे घर में, हमारे कलीसिया में एक यीशु का स्वभाव और परिवर्तन को हम देख पाएंगे। तो ये है परमेश्वर का वचन। यदि कोई वचन के अनुसार काम करता है तो प्रभु उनके जीवन में आशीष देता है। आमीन।